दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से तकरीबन 8 महीने से जूझ रही है। अब तक 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 7.25 लाख लोग मारे जा चुके हैं। सभी देशों की सरकारें और विशेषज्ञों का दल जिंदगी नए तरीके से शुरू होने के नियम बता रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना कोरोना से बचने का एक जरूरी उपाय बताया गया है। इसके बावजूद कई देशों में हजारों लोग सड़कों पर हैं और अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बुरे हालात यूरोपीय देश बेलारूस में हैं, जहां राजधानी मिन्स्क समेत तमाम शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में लोगों का हुजूम सड़कों पर है। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई मुख्य विपक्षी नेता 37 साल की स्वेतलाना तिखानोवस्का है, जिन्होंने 26 साल से बेलारूस पर राज कर रहे राष्ट्रपति लुकाशेंको पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। रविवार को एग्जिट पोल के नतीजे जारी होने के बाद राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति चुनाव को नए तरीके से कराए जाने की मांग को लेकर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। CNN के मुताबिक रविवार को तकरीबन 50,000 लोग राष्ट्रपति लुकाशेंको के विरोध में इकट्ठे हो गए थे। यही हाल थाईलैंड का भी है, जहां मौजूदा सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में जारी इस विरोध प्रदर्शन को बीते 6 साल का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, जहां 10,000 से ज्यादा लोग जमा हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के तख्ता पलट के बाद से अब तक थाईलैंड में ऐसा विरोध नहीं दिखा, जहां प्रदर्शनकारी सड़कों पर तानाशाही खत्म करो के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री प्रथुत चान ओहा कर रहे हैं, जो एक नया संविधान लागू करने के साथ साथ विपक्षी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का अंत करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देश में लागू राजशाही निरंकुश हो चुकी है। पिछले दिनों लेबनान की राजधानी बेरूत के एक बंदरगाह पर हुए जबरदस्त विस्फोट में 172 लोगों की मौत हुई और 6,000 लोग घायल हुए। इस विस्फोट के लिए अफसरों और सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके बाद प्रदर्शन भड़क गया। नतीजन प्रधानमंत्री हसब दियाब और उनके मंत्रिमंडल ने प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेक दिए और अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। लेबनान भयानक आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और बेरूत के बंदरगाह में हुए विस्फोट के बाद से सरकार ने अपना इकबाल खो दिया था। भारत के भी तमाम राज्यों और शहरों में प्रदर्शनों का दौर जारी है। ज्यादातर राज्यों में प्रदर्शनकारी कोरोना महामारी से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो अपने लिए जरूरी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर कई ट्रेड यूनियनों और हजारों आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियनों की मांग थी कि सरकार मौजूदा श्रम कानूनों में फेरबदल कर मजदूरों का हक मार रही है। वहीं आशा वर्कर्स की मांग थी कि उनका मेहनताना बढ़ाया जाए। इसके अलावा 15 अगस्त को भी सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ किसान पंजाब और हरियाणा में उतरे और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज।